ठीक है, चलो तो लिखो सम टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इट इज लाइक कि जो इनपुट दे रहे वही आउटपुट दे रहा। ठीक है, लेट्स से कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यानी अगर मैं इनपुट 1 डालता हूं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। इनपुट 3 डालता हूं तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 एंड सो ऑन। तो जो भी इनपुट आ रहा है वही तुम्हारे पास आउटपुट आएगा। लेट्स से कि इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो एफ ऑफ एक्स को वाई बोल देते हैं, वाई एक्सिस पे प्लॉट करते तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बहुत आसान होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना होता है तो क्या करो, 2 पॉइंट ले लो और उनके ऊपर वैल्यू प्लॉट कर लो। लेट्स से कि मैंने 0 डाला, एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो 0,0 एक पॉइंट होगा। वैसे ही एक्स की वैल्यू 2 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा? 2,2। एंड क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो लेट्स से कि 3 पे इनपुट पूछते हैं, तो 3 पे इनपुट कितना होगा? 3 होगा एंड सो ऑन। क्लियर है ये? सर ग्राफ भी बनाना इसके है क्या इसका? क्या हुआ? ग्राफ भी बनाना है क्या इसका? ग्राफ, हाँ। सर इसके आगे भी कुछ है क्या, लाइक ये ग्राफ्स के आगे रिलेशंस के बाद? ये फंक्शंस में ये ग्राफ्स होगा, रेंज निकालना सीखेंगे एंड अपने और क्या करेंगे, रेंज निकालना सीखेंगे एंड नहीं नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग कुछ थोड़ा एल्जेब्राइक। पोदार हम लोग थोड़े पीछे थे ना, तो इसके आगे भी कुछ था कि वो रिलेशंस के डायरेक्ट यही था, रिलेशंस के रिलेशन से बाद। इसके पहले, हाँ, इसके बीच में एक डोमेन किया था हम लोग ने। ठीक है, वो हम लोग ये फटाफट खत्म करके हम लोग फिर डोमेन देख लेंगे। ठीक है, जो पोदार वाले स्टूडेंट्स का मिस हुआ डोमेन हम लोग वो देख लेगा। मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन की बात करूँ, डोमेन मतलब क्या होता है? इनपुट। क्या क्या इनपुट डाल सकते हो? तो y इज इक्वल टू एक्स में क्या क्या इनपुट डाल सकते हो? x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं मैं, कुछ भी x की वैल्यू डाल सकता हूं। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है? क्या क्या आउटपुट आएगा। तो क्या क्या आउटपुट आएगा इसमें? क्या हर एक रियल नंबर आउटपुट आएगा मेरे पास? तो रेंज भी क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है ये? यस सर। डोमेन एंड रेंज दोनों इसके ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनपुट कुछ भी डाला, और कभी भी अगर ग्राफ से देखना है डोमेन एंड रेंज, सिंपल सा फंडा है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होता है दैट इज डोमेन, एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन होता है दैट इज रेंज। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस is equal to domain and projection on y axis is equal to range. Projection मतलब समझते हो ना? It's like shadow. Let's say कि मैंने ऊपर से लाइट फेंकी तो x एक्सिस पे क्या क्या शैडो आएगा? तो ये पूरा सब कुछ कवर होगा अगर देखोगे तो, प्रोजेक्शन देखोगे तो दिस इज द डोमेन। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। और y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, तो y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन पूरा ये होगा, तो रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। समझाइए? यस यस सर। सर। अब लेट्स से कि मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं डोमेन रेंज बताना है। लेट्स से कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 पे वैल्यू लेट्स से कि 4 है, 2 पे वैल्यू 2 है, और 3 के ऊपर वैल्यू 10 है। तो बताओ डोमेन क्या होगा इसका? 1 2 and 3। 1 2 and 3 है। 1 2 and 3 नहीं होगा, 1 से 3 सारे नंबर्स इंक्लूडेड। बीच में भी तो नंबर होते हैं ना, ये भी तो नंबर है।
ठीक है, तो सारे इनपुट है, ये भी इनपुट जा रहा है, ये भी इनपुट जा रहा है, सब कुछ इनपुट में जा रहा है। तो डोमेन क्या होगा, सारा नंबर 1 से 3 सारा नंबर, तो 1 से 3 क्लोज ब्रैकेट, 1.1 भी डोमेन में आएगा, 2.2 भी डोमेन में आएगा, सब कुछ आएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, 1 2 एंड 3 नहीं कहूंगा। किसी को कुछ भी डाउट हो, पुदार वाले बच्चों भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछना। एंड रेंज, इसका रेंज क्या होगा? 2 to 10. 2 to 10। वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, यानी मिनिमम यहाँ पे आ रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तो 2 to 10 वाले सारे नंबर्स रेंज में हो गए, यानी ये पूरा क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है ये? ग्राफ से डोमेन और रेंज पे कैसे कमेंट करोगे? Yes, sir. ठीक है। वैसे अगर तुम्हें किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू लेट्स से कि x+2 का ग्राफ बनाना है, तो सेम फंडा यूज करोगे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है तो कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, x को 0 डाल दो तो y को क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी, तो 0 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो 0,2 इज वन ऑफ द पॉइंट्स। फिर x को लेट्स से कि 1 डाला तो y की वैल्यू 3 आ रही है, 3. तो 1,3 इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, तो बात बोल सकते हो क्या डोमेन क्या होगा? सोचो इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना आएगा, डोमेन क्या होगा? Domain will be like all real numbers, no? ऑल रियल नंबर्स, परफेक्ट। ठीक है, डोमेन इज ऑल रियल, मतलब कोई भी पॉइंट उठाओ तो प्रोजेक्शन को, तो क्या पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है इसके शैडो में? पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है ना? Yeah. एंड रेंज, Also all real numbers. रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, वाई एक्सिस भी पूरी कवर हो रही है। ठीक है, तो रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। सब ये देख पा रहे हो ना, प्रोजेक्शन का मतलब समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, डोमेन sir. एंड रेंज बोथ आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो फॉर एनी स्ट्रेट लाइन या फिर फॉर एनी लीनियर फंक्शन, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स। लिखो ये, फॉर एनी लीनियर फंक्शन या फिर स्ट्रेट लाइन, y is equal to ax plus b, जहाँ पे a is not equal to 0, domain is all real numbers and range is also all real numbers unless specified otherwise. नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी f of x is equal to c, जैसे फॉर एग्जांपल f of x is equal to 2, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो मुझे ये बताओ कि 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? x को 1 पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा? 2. कोई x पुट करने की जगह ही नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। x को 2 पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा? 2. x को 3 पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा? 2. 2। तो आउटपुट क्या हमेशा 2 आएगा, नो मैटर व्हाट? Yes, sir. तो Yes. अगर मैंने x को 1 पुट किया तो आउटपुट आएगा 2, x को 2 पुट किया तब भी क्या आउटपुट 2 आएगा, x को 3 पुट किया तब भी क्या आउटपुट 2 आएगा। कुछ भी x पुट कर ले, 1.1 पुट कर लो, -0.1, कुछ भी x पुट कर ले, आउटपुट क्या 2 ही आएगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और अगर स्कूल में थोड़ा याद है तो ये y इज इक्वल टू 2 क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है? अगर y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ याद हो तो स्कूल में पढ़ा हो तो x इज इक्वल टू समथिंग एक वर्टिकल लाइन होती है, y इज इक्वल टू समथिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नहीं पता है तो रहने दो, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हमेशा आउटपुट 2 आएगा।
कुछ भी इनपुट ले लो, आउटपुट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 2. Sir, can you show the definition? कांस्टेंट फंक्शन का Yes, sir. आते उसके ऊपर बस मुझे इतना बताओ अभी, डोमेन क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का? डोमेन मतलब इनपुट क्या क्या ले सकते हो? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स. एंड रेंज क्या होगा? मतलब क्या क्या आउटपुट? ये 2. रेंज में सिर्फ 2 आएगा. 2. भी इनपुट डोला आउटपुट क्या 2 ही आ रहा है. तो रेंज इज ऑलवेज 2 एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन के लिए डोमेन इज R एंड रेंज इज C. बस वो कांस्टेंट की वैल्यू ये होता है. लिखो. सर इसके ऊपर का भी डेफिनेशन एक और बार दिखा सकते हैं? क्या भाई इसके ऊपर का डेफिनेशन? यस सर. मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का. यस सर. ओके सर. चलो. पॉलिनोमियल फंक्शंस. ठीक है, तो यही से देखो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, f of x is said to be a polynomial function if f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus an x raised to n. पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन जो x की इंटीग्रल पावर से बना हुआ है. ठीक है, लेट्स से कि f of x is equal to 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ठीक है, f of x is equal to 4x स्क्वायर माइनस 2. ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. x की पावर्स क्या होनी चाहिए? बस इंटीजर होनी चाहिए और कोई टर्म्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, ऊपर वाला का होगा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n और नीचे वाला का होगा पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2.
ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है। डिग्री क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पावर टर्म को हम डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री 3 है और ये डिग्री 2 है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, लिखो रिमार्क, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। And range of odd degree polynomial is all real numbers. Range of odd degree polynomial is all real numbers. क्योंकि सिर्फ ऑड डिग्री का रेंज ऑल रियल नंबर्स होता है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन क्या होगा। लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका रेंज तो क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स होगा। अब फटाफट एक स्पेशल केस देख लेते हैं इवन वाले में। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा, ऑलरेडी अपने बना चुके हैं। 0 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? 0, 0, 1 के ऊपर वैल्यू, 0, 1, 1, 1, -1 के ऊपर वैल्यू। 1, 1, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। 0 के ऊपर वैल्यू 0, तो 0,0। 1 के ऊपर वैल्यू 1, -1 के ऊपर वैल्यू भी 1। तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो एक्स के ग्राफ में कुछ खास बात है। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन बोल सकते हो क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो डोमेन क्या होगा? R, आर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी हम लोगों ने पॉइंट लिखा है। और रेंज क्या होगा एक्स स्क्वायर के केस में? R प्रोजेक्शन plus including 0. सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो रेंज क्या बोल सकता हो क्या? 0 से लेकर इंफिनिटी। yes sir, 0 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज 0 से लेकर इंफिनिटी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर का रेंज 0 से लेकर इंफिनिटी होगा। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये तो कॉमन सेंस है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 पे 0 होता है, उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव होता है। लिखो, सर ऊपर एक रह गया शायद, क्या हुआ? काम ऊपर करना एक रह गया। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रैशनल फंक्शन है। इसका डोमेन निकालना सिखाया, वो हम लोग डोमेन की तरफ देख लेते हैं। और ऑलरेडी देख चुका है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ओके, इनका मिस हुआ है, हम लोग डोमेन बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सारा काम करनी है। मॉड्यूलस फंक्शन ये काम का है। तो मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? बहुत ही इजी काम है मॉड्यूलस फंक्शन का, चीजों को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? चीजों को पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर मैं मॉड 5 बोलता हूं तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रखेगा, 5 होगा। और अगर मैं मॉड -5 बोलता हूं तो मॉड -5 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 5 होगी। 5, मतलब इनपुट कुछ भी डालो, वो मॉड्यूलस फंक्शन उसको पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने इनपुट 0 डाला तो आउटपुट कितना आएगा? 0। 0, इनपुट 1 डाला तो आउटपुट कितना आएगा? 1, 1, 1,
इनपुट -1 डाला था, आउटपुट 1, 1, 1, इनपुट 2 था, आउटपुट 2, 2, और इनपुट -2 था, आउटपुट 2, 2, 2। ठीक है, तो अगर इसका मैं अगर ग्राफ बनाने जाता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का, 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू भी 1 और 2 पे वैल्यू भी 2, ऐसा कुछ। -1 पे वैल्यू कितना आएगा, 1, और -2 पे वैल्यू कितना आएगा, 2। तो इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ऐसा वी शेप होगा, ये वी शेप ग्राफ आएगा। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ होता है। लिखो, सर वो एक्स स्क्वायर ग्राफ भी लाइक सिमिलर ही है ना, क्या हुआ, वो फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाले में वो भी बहुत सिमिलर ही है ना। सिमिलर मतलब वो इट इज लाइक अ कर्व, एक्स वाई का ग्राफ एक कर्व होगा और ये स्ट्रेट लाइन है दो, वैसा। ठीक है, तो डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर इज लाइक अ कर्व एंड दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर तुम डोमेन और रेंज की बात करो तो वो सिमिलर है। अच्छा, इसको अगर डिफाइन करना हो, जनरली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अगर इनपुट पॉजिटिव है, अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव है यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनपुट मेरा पॉजिटिव है, तो मॉड वैसा का वैसा खुलेगा, मॉड x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। एंड अगर इनपुट नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये ऐसे डिफाइन किया गया मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो मॉड किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इनपुट लेट्स से कि 1 है, तो 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, positive, तो positive, ऊपर वाले से ओपन होगा या नीचे वाले से ओपन होगा, ऊपर वाले से, इसी केस को सेटिस्फाई करता है ऊपर वाला। तो एफ ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लेट्स से कि मैं -2 की बात करता हूं, तो -2 नेगेटिव है, तो नीचे वाले के साथ ओपन होगा, तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2, माइनस ऑफ -2 यानी कितना हो जाएगा, 2। देखो वही कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं समझना कि सर ये मॉड तो पॉजिटिव करता है तो यहाँ पे तो माइनस साइन है तो ये नेगेटिव करता है, ये नहीं कर रहा है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड क्या कर लेता है, उसको एक और माइनस साइन दे देता है, तो नेट पॉजिटिव बन जाता है। समझ पा रहे हो, yes sir, ठीक है। ये नहीं सोचना कि सर -x तो नेगेटिव है और मॉड तो पॉजिटिव होता है, नहीं, x अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स -x बनता है, तो एक नेगेटिव नंबर के आगे माइनस लगा दो तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ये समझना है, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग if anything is positive, and mod of anything is equal to minus of anything if anything is negative। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ खुलेगा मॉड, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा मॉड। बस इतना याद रखो।
इनपुट पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, इनपुट नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से कि ये इसकी बात करता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये बात करता हूँ। सिर्फ मॉड एक्स नहीं, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव होता है? Yes, sir. और Yes, मैंने sir. प्लस 4 कर दिया, तो क्या ये पॉजिटिव होगा? डेफिनेटली ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई चीज अगर पॉजिटिव है तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? प्लस साइन के साथ। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा चीज हो जाएगा। समझाइए? Yes. Yes, sir. समझा. ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2। अच्छा ये बताओ, साइन एक्स की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी होती है? साइन एक्स की 1. 1. 1। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की 1 होती है। अच्छा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। Negative. Negative. नेगेटिव। तो क्या ये ऑलवेज नेगेटिव होगा? Yes. Yes, sir. अग्री करता हूँ, मतलब साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है तब भी नेगेटिव होगा, तो बाकी पॉइंट पे तो नेगेटिव होगा ही पर होगा। अगर 90 के ऊपर गया तो like in third quadrant or fourth quadrant when it's negative तब positive. कैसे पॉजिटिव होगा? साइन एक्स एक नेगेटिव नंबर है और माइनस Yeah, I got it. Negative होगा. नेगेटिव नंबर पे -2 किया तो वो तो और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नेगेटिव है तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। कोई चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी जिसका नेगेटिव है तो वो चीज तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? माइनस साइन के साथ क्या ओपन होगा या प्लस साइन के साथ ओपन होगा? Minus. Minus. माइनस। तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2 होगा, यानी ये क्या होगा? 2 माइनस साइन एक्स होगा। तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 इज 2 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इन जनरल वाला फंडा याद रखना है। मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। और अगर एम्बिग्यूटी है तो तुम्हें केसेस लेना पड़ेगा। लेट्स से कि मतलब क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की बात करता हूँ, एक्स माइनस 2 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? Not given. दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। Yes, sir. ठीक है, अगर एक्स लेट से कि 4 5 कुछ भी है तो पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स लेट से कि 0 -1 -2 है तो ये मॉड क्या होगा? नहीं, मतलब ये अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दोनों हो सकता है। तो मैं क्या कर लूंगा? केसेस ले लूंगा। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, यानी x-2 पॉजिटिव है, तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? प्लस साइन के साथ ओपन होगा। और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? माइनस साइन के साथ ओपन होगा। यानी अगर मैं मॉड x-2 की बात करता हूं, ये x-2 होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड अगर x लेस देन 2 है तो ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस एक्स बन जाएगा। समझाइए? तो कभी भी मॉड को ब्रेक डाउन करना होगा तो ऐसे ब्रेक डाउन करोगे। डाउट किसी को? या कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो पूछो। ठीक है, नहीं सर, अभी तक तो डाउट नहीं है. ठीक है, लिखो फटाफट में।
लिखा? मॉड के ग्राफ से बताओ रेंज क्या होगा? मॉड के ग्राफ से रेंज क्या होगा? Zero to infinity. 0 to infinity. ठीक है, तो रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन है 0 to infinity. तो mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बस इतना लिख लो, ये पॉइंट लिख लो. mod x हमेशा 0 से बड़ा होता है. अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि mod x माइनस 2, इसका रेंज पूछता हूँ, तो इसका रेंज क्या होगा? सोच समझ के बोलना. सर इसका रेंज हाँ, रेंज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू होगी तो क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? So minimum value 0. 0. कब कब होगी मिनिमम वैल्यू 0? x को क्या पुट करोगे तो 0 आएगा? When x is equal to 2. 2. तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? Infinity. इंफिनिटी. तो mod x माइनस 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. लिखो ये, लिखो, फिर धीरे धीरे हम लोग रेंज वाले सवाल ये सब भी करेंगे. थोड़ा सा बस लाइट फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि अपने को इसके बाद सीक्वेंस सीरीज वो सब चेक भी करना है. और एम इसकी आज कंप्लीट कर लो इसको. So does this chapter like get much more difficult in 12th, or is it just elaborate? नॉट डिफिकल्ट, बट 12th में थोड़ा एम्बिगुअस टाइप का होता है. उसका मतलब हुआ कि लिखते कैसे है वो सारी चीजों में गड़बड़ होती है. समझना बहुत इजी होता है, क्वेश्चन भी अगर तुम्हें सॉल्व करना है, अगर किसी को वर्किंग नहीं दिखाना है तो इजी होता है अगर इसको समझ के करे तो. लेकिन अगर लिखना पड़ता है तो बहुत सारी थियोरी लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है 12th में, और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं. कॉन्सेप्ट तो इतने मुश्किल नहीं होते समझने, बस वो लिखना होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता So it's just extensive. है. नो, इट्स नॉट दैट एक्सटेंसिव. फंडे बहुत कम है. 3-4, आई थिंक देयर आर ओनली 3 to 4 न्यू थिंग्स. लेकिन बस वही है कि राइटिंग में थोड़ा डिफिकल्टी आती है बच्चों को. तो इसको डील करने का बेस्ट तरीका होता है सॉल्व एग्जाम्पल देखो. 12th में तो सॉल्व एग्जाम्पल देखो, वो लोग कैसे लिख रहे हैं वो देखो, फिर वही से हैबिट बनानी पड़ती है. लेकिन अगर सिर्फ सॉल्व करना होता है वो बहुत ईजी होता है. नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं होता. सिग्नम फंक्शन का ये है कि इट्स लाइक कि बाइनरी जैसा काम करता है. ठीक है, उसको वैल्यू से मतलब नहीं होता, उसको साइन से मतलब होता है. अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 आएगा. अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा. और अगर इनपुट नेगेटिव है, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर हो, आउटपुट क्या देगा? -1 देगा. सिग्नम बस ये काम करता है. ठीक है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इज 1, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट इज 0, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट इज -1. तो लेट्स से कि अगर मैं ये बोलता हूं सिग्नम ऑफ -5, तो क्या होगा? सिग्नम फंक्शन को ऐसे -1. -1, नेगेटिव नंबर है तो आउटपुट -1. सिग्नम ऑफ -10, -1. -1. सिग्नम ऑफ +5, 1. 1. 1. सिग्नम ऑफ प्लस, नंबर बोलने की जरूरत है? 1. 1. Yes, sir. It will be 1 only. सिग्नम ऑफ 0. 0. 0. ये होता है सिग्नम फंक्शन, और कुछ नहीं होता. ठीक है, तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, इनपुट, सिग्नम फंक्शन में इनपुट क्या रख सकते हो? इनपुट क्या रख सकते हो? All real numbers. कुछ भी रख सकते हो. तुम्हें जो नंबर रखना है इनपुट रखो.
ठीक है, तुम 3 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, पाई रख सकते हो, 22.5 रख सकते हो, 31.3 रख सकते हो, कुछ भी इनपुट रख सकते हो। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज क्या होगा? आउटपुट, आउटपुट क्या क्या आएगा? -1, 0, 1. तो रेंज में बस 3 ही वैल्यूज होगी, -1, 0 एंड 1। तो ये रेंज होगा और डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ठीक है, लिखो। Yes, sir. और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट इज 1, y इज इक्वल टू 1 क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर नेगेटिव है, x इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट इज -1, और 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। ये इसका ग्राफ हो गया। So can you scroll up 1 minute? स्क्रॉल अप करो। ठीक है, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो पूछना। लिखा? Sir, could you please show the graph once again? Done, sir. डन? ठीक है, आखिरी लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट Sir, इंटीजर, I had a doubt. हाँ Sir, what is it written below the signal function graph? F of x is mod of x upon x. नहीं नहीं, ये इसको अलग से इन्होंने डिफाइन किया गया। ठीक है, जैसे हम लोग ने सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? 1 अगर इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना होगा? 0 और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट कितना होगा? -1. -1। तो हम सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, f of x इज इक्वल टू mod x by x, अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर x 0 के बराबर है तो ये 0। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले की तरह डिफाइन करो या तो नीचे वाले की तरह डिफाइन करो, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करता हूं,
मॉड की बात करते हैं तो मॉड के लिए केसेस में हमेशा ब्रेक कर लेता हूं, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा? अगर x Positive sign. प्लस साइन के साथ खुलेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या बोल सकता हूं? क्या प्लस एक्स अपॉन नीचे तो x था, ऐसा बोल सकता हूं। Yes. Yes, अगर sir. x नेगेटिव है तो मॉड किसके साथ खुलेगा? Minus x. तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा बोल सकता हूं एफ ऑफ एक्स को। एंड Yes. एक्स जीरो है तो वो तो अलग से मेंशन किया गया है, एक्स जीरो है तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा? जीरो होगा। तो क्या देख पा रहे हो, सेम ऊपर वाला बन गया। एक्स बाय एक्स तो कितना होता है? वन होता है। तो एफ ऑफ एक्स, 1. एक्स ग्रेटर देन जीरो है, माइनस वन है अगर एक्स लेस देन जीरो है, और जीरो अगर एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करो, और अगर डिटेल में करना है तो ऐसे डिफाइन करो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। और ये ऐसे भी देख सकते हो, लेट्स से कि तुम्हें एफ ऑफ -4 चाहिए, तो एफ ऑफ -4 जीरो के बराबर नहीं है या जीरो के बराबर है? Not equal to 0. तो ऊपर वाले से वैल्यू निकालूंगा, तो ये मॉड ऑफ -4 अपॉन -4, मॉड x बाय x। अच्छा, मॉड ऑफ -4 कितना होता है? 4. अपॉन -4, तो ये कितना आएगा? Minus 1. -1. -4 पे क्या आउटपुट -1 आना चाहिए सिग्नम फंक्शन का? Yes. यस। तो ये बस अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ऊपर ही वाली चीजें सेम ही अगर ओपन करोगे इसको तो। समझा? Yes, sir. Understood. सबको समझा ये? Yes, sir. ठीक है। डाउट हो तो हो सकता है लगेगा, कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो अगर कुछ भी डाउट हो, कैसा भी सिली डाउट हो, पूछ लो, ठीक है। समझ में आना चाहिए बस। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करता है जिंट एक्स, ऐसे डिनोट होता है। मैं जिंट बोलता हूँ इसको, इतना बड़ा नाम नहीं लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्यार से इसको जिंट एक्स बोलता हूँ। इट इज नॉट एन ऑफिशियल नेम, लेकिन ऐसा। तो जिंट एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है। इसका डेफिनेशन से इसका मतलब समझता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो लेट्स से कि जिंट ऑफ 4.2 बोलता हूं, तो 4.2 के पहले वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? 4. 4। तो जिंट ऑफ 4.2 इज 4। ठीक है। जिंट ऑफ 4.2 इज 4। जैसे अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि नंबर लाइन पे देखता हूँ, ये 3 4 5 है, 4.2 इज समवेयर हियर। तो 4.2 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या होता है? 4। तो जिंट ऑफ 4.2 इज 4। अगर मैं बोलता हूँ जिंट ऑफ 3.1 कितना होगा? 3. 3। जिंट ऑफ 2.99999 कितना होगा? 2. 2। परफेक्ट। चाहे कितना भी बड़ा हो, 3 को तो क्रॉस नहीं किया इसने, तो उसका जिंट कितना होगा? 2 ही होगा। जिंट ऑफ पाई 3. 3. पाई इज 3.1 समथिंग। जिंट ऑफ 5 5. 5. 5। ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अगर एक्स इंटीजर खुद है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद एक्स ही हो जाएगा। तो जिंट ऑफ 5 इज 5। ठीक है। अब ध्यान से सोच समझ के बोलना। जिंट ऑफ -2.1 3. -3. -3. -3 या -2? -3 because it's smaller than -2 इज -2. रॉन्ग, -3 इज करेक्ट। ठीक है। अगर कभी भी डाउट आता है तो नंबर लाइन बना लो। दिस इज 0, दिस इज -1, -2 एंड -3। तो -2.1 लाइज समवेयर हियर। तो उसके पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा? -3 होगा ना, तो ये -3 होगा। क्लियर है? जिंट का मतलब क्या होता है? Yes, sir. बस इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, है तो बहुत इजी सा फंडा है।
इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका जिंट कितना होगा? कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका जिंट कितना होगा? 0. 0। 0 का जिंट भी 0 होगा, 0.1 का जिंट भी 0 होगा, 0.2 का भी जिंट 0 होगा, 0.99 का भी जिंट 0 होगा। तो सबके ऊपर जिंट की वैल्यू 0 होगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कांस्टेंट की तरह होगा 0 और 1 के बीच में। अच्छा, कोई नंबर 1 और 2 के बीच में है तो उसका जिंट कितना होगा? 1. 1. 1। तो 1 का जिंट 1 होगा, 1.1 का जिंट भी 1 होगा, 1.2 का भी जिंट 1 होगा, 1.99 का भी जिंट 1 होगा। तो इन सब का जिंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये सारे कोई भी नंबर ले लो, वहां पे आउटपुट कितना आएगा? 1 ही आएगा। वैसे ही 2 और 3 के बीच का नंबर अगर कोई है तो उनका जिंट कितना होगा? 2। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी लैडर बनती रहेगी। -1 और 0 के बीच में कोई नंबर है तो उनका जिंट कितना होगा? -1 एंड सो ऑन, ऐसा लैडर बन जाएगा। तो ये जिंट का ग्राफ होता है। अगर थोड़ा अच्छे से देखना है तो ये देख लो रेडीमेड का, यहाँ पे ये लैडर जैसा होगा। ये यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा ग्राफ होगा। क्लियर है ये? यस सर. ग्राफ देख के ही बोल दो डोमेन क्या होगा, यानी इनपुट क्या क्या ले सकते हो। All real numbers. कुछ भी इनपुट डाल सकते हो। जिंट में तो जिंट ऑफ 5 भी होता है, 5.1 भी होगा, 5.2 भी होगा, -5.3 भी होगा। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, इनपुट इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? All integers. ऑल इंटीजर्स, परफेक्ट। कुछ भी इनपुट डाला आउटपुट इंटीजर होगा। मतलब या तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देख लो, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखने जाओगे तो क्या एक एक डॉट ही आएगा सबका? तो रेंज इज ऑल इंटीजर। या फिर ऐसा सोचो, जिंट क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स था, हमेशा इंटीजर आउटपुट देता है। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा इंटीजर देता है। तो इसलिए ऑल इंटीजर्स रेंज। क्लियर है क्या? यस सर. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस सा चीज है। इट इज नथिंग ग्रेट। अगर f प्लस जी ऑफ एक्स बोला गया है दैट मीन्स f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों को ऐड करना है, दोनों फंक्शन को। ठीक है, फटाफट से बता देता हूँ, ये बस बकवास है। f माइनस जी ऑफ एक्स बोला गया तो वो f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, कोई कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स बोला गया है तो वो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ जी एक्स बोला गया है तो दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन। और f बाई जी एक्स बोला गया है तो f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता है, बस सिंपल वो नोटेशन लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं करना। तो जैसे इस केस में f प्लस जी ऑफ एक्स बोला गया तो इट इज f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है क्या? Sir, do we have to solve it further or just leave it like this? क्या हुआ? X square plus 2x plus 1. We will just हाँ leave it like this, right? That's the हाँ, यू कैन final जस्ट answer. लिव इट लाइक दिस। हाँ, बस इतना ही छोड़ दो, चलेगा। f माइनस जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। f इंटू जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। तो ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो क्या आएगा? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एंड f बाई जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। समझा ये? Yes, sir. इसमें टाइम वेस्ट करना है, मतलब ऑब्वियस सा चीज है। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. अगर डाउट लगे तो पूछो, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज नॉट वर्थ।
चलो सवाल करते हैं कुछ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला करो फटाफट। f of x is equal to 2x minus 5, write the values of f of 0, f of 7, f of minus 3। एक एक सेकंड का सवाल है। f of 0 क्या होगा? x की जगह 0 पुट करो, बोलो। -5. -5. -5 Perfect. कौन f of सा 7 exercise, this is 2.3 9. 9, So 9. and f of minus 3 is -11. -11 -11। परफेक्ट। अब यहाँ पे कोई t फंक्शन बोला है, फंक्शन का नाम t है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर रहा है, तो t of c is equal to 9c/5 plus 32। तो t of 0 बोला गया है, t of 0 क्या होगा? 32. 32. 32 t of minus 10 क्या होगा? 50 क्या क्या? wait no minus 50 -10 बोला है। 15. 14, sorry. 14 आया 14। Yes, sir. यस हाँ और आखिरी वाला, वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c is equal to 212। t of c की वैल्यू 212 है तब c बताना है, तो क्या करोगे? 9c/5 plus 32 की वैल्यू कितनी है? 212। वैसे तो ये याद ही होना चाहिए। 9c/5 की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई? 25 100। ये तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई थिंक ये पढ़ा होगा सबने। 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो अब रेंज निकालना सीखते हैं। हाउ टू फाइंड रेंज। सबसे फर्स्ट स्टार्ट विथ अ फंक्शन whose range is known। सर ये लिखना है क्या अभी? हाँ, रेंज कैसे निकालना? स्टार्ट विथ अ फंक्शन whose range is known। ठीक है, जनरली कौन से फंक्शन है जिनका रेंज नोन होता है? जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स का भी रेंज पता होता है आपने को। लेट्स से कि फिर इसका भी रेंज पता होता है, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, इनका रेंज क्या होता है? -1 से लेकर 1, इसके बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है जिनका रेंज अपने को पता होता है। और भी कुछ हो सकता है, मे बी अभी याद नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन देखेगा तो अपने आप समझ आएगा। Second, try to create the expression whose range is to be found using properties of inequalities. Using properties of inequalities. So can you repeat? I can't understand your handwriting. Try to create the expression whose range is to be found using properties of inequalities.
So what's the third word in the second line? Found. No, like the second point. Create. Create. So what's the third last word? Properties. It is short form of properties. एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. एग्जाम्पल से समझते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ सबसे फर्स्ट लेट्स से कि f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. इसका रेंज निकालना है. ये बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे. किसी से स्टार्ट करो जिसका रेंज पता है. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है, तो मैं एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ. तो एक्स स्क्वायर कहां से जाता है, कहां से कहां तक जाता है ये लिख लो. एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्स. Zero to infinite. अब 4 ऐड कर लो. अगर मैं नंबर ऐड करता हूँ या सबट्रैक्ट करता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहां से कहां तक होता है, 4 से लेकर इन्फिनिटी प्लस 4, तो इन्फिनिटी होगा. इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, 4 ऐड कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा. तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का रेंज कितना होगा, 4 से लेकर इन्फिनिटी. समझा ये रेंज कैसे फाइंड करना है. सर मुझे एक छोटा सा डाउट है. हाँ, कांट एक्स नेगेटिव, मतलब हम लोग वो एक्स का वैल्यू भी तो नेगेटिव ले सकते हैं ना. एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू नेगेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. रेंज इज आउटपुट नॉट इनपुट. इनपुट इज डोमेन. तो अगर डोमेन की बात करूंगा तो बोलोगे ऑल रियल नंबर्स, लेकिन आउटपुट, आउटपुट कहां से कहां तक जाएगा ये खुद ही सोचो. एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या कभी भी 2 के बराबर हो सकता है. इसको 2 के बराबर होने के लिए एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, -2. -2. और एक्स स्क्वायर क्या कभी भी -2 हो सकता है. No, sir. नो. तो हमें देखना है कि ये क्या क्या आउटपुट ले सकता है. तो हमने क्या पाया, ये आउटपुट 4 से इंफिनिटी ले सकता है. 4 कब लेगा, जब ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा. और एक्स स्क्वायर अगर बढ़ने लगेगा तो आउटपुट बढ़ेगा. तो 4 से लेकर इंफिनिटी. क्लियर है ये. Yes, sir. डाउट किसका था ये. मेरा था सर. समझा. हाँ सर, एक्चुअली मैं आपको डोमेन पूछ रहा था, बट हाँ ठीक है, समझ गया मैं. ठीक है, हम लोग रेंज निकाल रहे हैं. यस सर. जैसे एक और एग्जांपल कर लेता हूँ. 3 - 2x², इसका रेंज निकालना है मुझे. ठीक है, तो स्टार्ट करो एकदम बेसिक फंक्शन से. एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक. अब -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, Answer will be इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ये इनइक्वालिटी का बेसिक रूल है. तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो 0 इंटू -2 इज -2, और सॉरी 0 इंटू -2 इज 0, और इंफिनिटी इंटू -2, इंफिनिटी इंटू -2 क्या ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा. इंफिनिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी -2x² yes, sir. इंफिनिटी से 0 हो जाएगा. अब क्या कर लो, ये क्रिएट करना है तो 3 ऐड कर लो.
तो 3 ऐड कर लोगे तो 0 + 3 इज 3 एंड 3 माइनस इंफिनिटी, 3 माइनस इंफिनिटी तो इज माइनस इंफिनिटी ओनली, 3 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये माइनस इंफिनिटी। तो जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 - 2x² का रेंज माइनस इंफिनिटी से 3। क्लियर है ये? Yes, sir. अच्छे से क्लियर है? चलो इसका रेंज निकालने की ट्राई करो। 4 + 5 sin x। ऐसे से स्टार्ट करो जिसका रेंज पता है, और फिर ये क्रिएट करने की ट्राई करो। चलो मैंने कहा सुना है, मुझे मालूम नहीं कितना ट्रू है, बट लोएस्ट वैल्यू का -1 होता है किसका? sin x का। sin x का तो पता है ना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये तो ट्री को पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके बच्चा। कहाँ से सुना है मतलब अपने से ही सुना होना चाहिए। sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? sin मुझे x तो लगता था 0 to 1 ही होता है। नहीं, sin x हाँ मुझे लगता था। तो फिर ये सब हम क्या करते हैं, ये टाइम पास के लिए करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव होता है, तो फिर 0 to 1 कैसे हो सकता है? हाँ सर, उसके बाद मैंने रियलाइज किया था। अच्छा, इतना टाइम लगा आपको रियलाइज करने के लिए? ट्रिगो में कभी कभी होता है ऐसा। sin x कहाँ से कहाँ तक होता है, बोलो कोई? -1 to 1. -1 to 1। sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। So I got the range क्या I आया? got it too. -1 से लेके 9. परफेक्ट, आया सबको? जिसको ये आया वो नेक्स्ट करो। तो चलो इसका बता दो, थर्ड वाला sin x -1 से 1, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 to 5। अब 4 ऐड कर लेता हूँ, 4 ऐड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, तो 4 + 5 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 ऐड कर लो, 4 - 5 -1 से लेके 9, तो इसका रेंज -1 से लेकर 9 होगा। इट इज इजी। फोर्थ वाला हुआ? Yes, sir. क्या आंसर आया? From 2 till infinity. फोर्थ वाला 3 - 2 sin x। No, sorry, that was the fifth one. The Fourth 2 one till is 5. 1 से लेके 5. 1 से लेकर 5 आया सबको?
Yes, sir. इट इज इजी, रेंज निकालना एटलीस्ट इस लेवल पे तो इजी होता है। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से 1। अब -2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -2 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये -2 से लेकर -2 इंटू -1 इज 2, -2 से 2 लाई करता है। अब 3 ऐड कर लो, तो 3 - 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 5 से लेकर 3 - 2 इज 1, तो मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 5। Done, sir. फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला करने से पहले कुछ एकदम सिंपल से फंडे बताओ। अगर a 2 से लेके 4 जा रहा है तो उसका मॉड्यूलस कहां से कहां तक जाएगा? कोई चीज 2 से 4 जा रहा है तो उसके मॉड्यूलस के मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 and 4. 2, वो भी 2 से लेके 4 ही जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई चीज अगर -4 से -2 जा रहा है तो उसका मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 2 and 4. 2 and 4. 2 and 4. मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 4 होगा। अग्रीड? Yes, sir. अब सोच समझ के बोलना। अब कोई चीज -2 से लेकर 4 जा रही है तो उसका मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? So minimum value 2, maximum 4. गलत। सोचो, एकदम कॉमन सेंस से सोचो। ऐसे सोचो, अरे मेरा नंबर -2 से बढ़ते 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 4 तक जा रहा है, तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या क्या हो गया? ऐसे कॉमन सेंस से सोचो। Zero and 4. मिनिमम वैल्यू कितना होगा? लेके -4. -4। Sir, 0 and 4. 0 and 4, परफेक्ट। 0. फिर नंबर लाइन से देख लो, ऐसा देख लो अगर डाउट आता है तो। अगर -2 है तो मॉड्यूलस कितना होगा? 2. 2. -1 है तो मॉड्यूलस कितना होगा? 1. मॉड्यूलस घट रहा है, कब तक घटेगा? 0. Till it reaches 0. 0. When it reaches 0, the modulus will be 0. Now the modulus will start increasing. When it reaches 4, the modulus will become 4. So the minimum value of modulus is 0. 0. Maximum value is 4. So if a number goes from -2 to 4, the modulus goes from 0 to 4. Clear है ये? Yes, sir.
ठीक है, Yes. फाइनली ये बताओ, इफ अ नंबर गोज फ्रॉम -5 to -3, -5 to 3, the modulus goes from 0 to 3. 0 to 5. 0 minimum value is 0 and maximum value is 5. 5. परफेक्ट, समझा सबको ये? तो Yes, sir. अपने को यहाँ पे भी लगाने हैं, ठीक है? किसी किसी में इतनी लगाने की जरूरत नहीं है, किसी किसी में लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट, x² + 2 का मॉड कहां से कहां तक जा रहा है? तो x² से स्टार्ट करता हूँ। x² goes from 0 to infinity. If I add 2, तो x² + 2 goes from 2 से लेके इंफिनिटी। तो ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसका मॉड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। दिस वाज इजी। ठीक है, सेकंड पार्ट करो, बताओ आंसर क्या होगा मॉड ऑफ x² - 3 का रेंज? So 2 से लेके infinity. नो नो, बोलो। 0 to infinity. 0 to infinity। ठीक है, x² goes from 0 to infinity। If I subtract -3, it goes from -3 to infinity। Now लॉजिक लगाओ, अगर कोई चीज -3 से लेकर इंफिनिटी जा रही है तो उसका मॉड्यूलस की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -3 है तो उसके मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी? 3। 0 तक आते आते मॉड्यूलस घटेगा और अभी फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी में मॉड्यूलस इंफिनिटी हो जाएगा। तो मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है ये? ऑनेस्टली मुझे ये समझ आया नहीं, -3 से फिर हम लोग 0 क्यों लेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आया। नंबर लाइन है, हम्म, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा चल रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ही कंसीडर करता हूँ फिलहाल के लिए। -3 पे मॉड कितना होगा? 3 -2 पे मॉड, 2 -1 पे मॉड। 1 मॉड घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है, कब तक घटेगा? 0 और फिर अभी मॉड क्या होगा? 1 2 3 4 बटेगा, कंटिन्यू बढ़ेगा, करते हैं। 1 2 3 हाँ 4 ऐसे करते करते इंफिनिटी। तो मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो 0 ही होगा। 0 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। तो मॉड की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 0 से इंफिनिटी। आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है ये? तो 0 बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर ना, कि अगर 0 बीच में आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू वहीं पे होगा। अगर 0 बीच में नहीं आ रहा है, लेट्स से कि 2 से 4 बोला है, तो 0 तो है ही नहीं बीच में, तो मॉड सिंपली 2 से 4 बोलोगे। लेकिन अगर 0 बीच में आ रहा है तो डिसाइडिंग फैक्टर 0 बनेगा। फिर क्लियर है? 0 से लेफ्ट और राइट में जो भी बड़ा है दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है ये अच्छे से? Yes, sir. सबको? तो आखिरी वाला पार्ट करो अच्छे से, बताओ मॉड ऑफ 2 - 4 sin x का रेंज।
रूट ऑफ 2 + 7 sin x का रेंज निकालना है, रूट ऑफ 9 - x² का रेंज निकालना है। Is it 3 to infinity? Which one, 9th or 10th? 10th. गलत। So 0 to 3, 10th one. 9th one. 9th वन का आंसर क्या आया? 0 to 3. सही है। So 10th one also 0 to 3. 9th वाला करो पहले। 9th वाला आया? Yes, sir. 7 sin x कहां से कहां तक होगा? डायरेक्ट लिख लेता हूँ, थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। -7 to 7 होगा, तो 2 ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया तो -5 to 9 होगा। तो अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ तो नेगेटिव वाले तो सारे रिजेक्ट कर देगा वो। तो 0 का स्क्वायर रूट इज 0 और 9 का स्क्वायर रूट इज 3, तो 0 से लेकर 3 आएगा। ठीक है, 10th वाले की बात करते हैं। 10th वाला किया, x² से स्टार्ट करते हैं। x² गोज फ्रॉम 0 to infinity, तो -x²। अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। -x² वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, -infinity से लेकर 0 जाएगा। और 9 - x², 9 ऐड कर लेता हूं तो 9 - x², 9 - infinity तो -infinity होगा, और 9 - 0 तो कितना होगा? 9 होगा। तो 9 - x² -infinity से 9 जाएगा। तो उसके स्क्वायर रूट की बात करता हूं तो -infinity से 0 वाले तो सारे रिजेक्ट कर देगा, स्क्वायर रूट अंदर आने ही नहीं देगा, एंट्री नहीं देगा। एंट्री कब से देगा? स्क्वायर रूट 0 से एंट्री देगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x² 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3 तक लाएगा। ये भी 0 से 3। क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट एक रिमार्क लिखो, आखिरी वाला रिमार्क लिखो, ऐसा टाइप का कुछ। अगर ए पी से क्यू जाता है तो उसका रेसिप्रोकल 1/p से लेकर 1/q जाता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। प्रोवाइडेड p and q are of same sign। ठीक है, मतलब p और q दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/p से 1/q जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल होने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड दोनों का साइन सेम है, p और q का साइन सेम है। मतलब लेट्स से कि कोई नंबर 2 से लेकर 5 जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 से लेकर 1/2 जाएगा। अच्छा, 1/5 और 1/2 में कौन सा छोटा है? 1/5. तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir.
चलो तो कुछ सवाल करते हैं अभी 11th वाला ऐसे कुछ 1 upon आई वुड से 4 + 2 sin x, इसका रेंज निकालना है 1 upon x² + 2 का रेंज निकालना है x² upon x² + 2 का रेंज निकालना। ठीक है, ये करते हैं। तो पहला वाला करता हूँ मैं 1/4 + 2 sin x। तो 4 + 2 sin x से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। 2 sin x कहां से कहां तक जाता है? -2 से 2। अगर मैंने 4 ऐड कर लिया तो कहां से कहां तक जाएगा? 2 to 6. 2 to 6। और अब अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कहां से कहां तक जाएगा? 1/6 से लेकर 1/2। तो रेंज इज 1/6 से लेकर 1/2। चमका ये? Yes. तो करो 12th वाला करो फटाफट। One by infinity till 2. 1/∞ से 1/∞ कितना होता है? 0. 0। 0 से लेकर 0 to 2. नहीं, गलत। Oh, so, 1/2. 0 to half। 0 excluded। इंक्लूड एक्सक्लूड भी बोलना है, साइन। Excluded. एंड हाफ Included. x² 0 से लेकर इंफिनिटी जाता है। तो x² + 2 2 से लेकर इंफिनिटी जाएगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा और 2 का रेसिप्रोकल हाफ हो जाएगा। तो रेंज इसका कितना होगा? 0 से लेकर हाफ। एंड फाइनली x² upon x² + 2। अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, देखो इसको कैसे करेगा। x² upon x² + 2 है, ऊपर और नीचे दोनों जगह x² आ गया, तो ये क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही जगह कहीं पे x² आता तो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले केस में। लेकिन दोनों जगह आता है तो दोनों जगह क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्मार्टनेस दिखाओ, क्या मैं x² को न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ x² + 2 - 2, ऐसा लिख सकता हूँ? x² को लिख सकता हूँ x² + 2 - 2। Yes, sir. Yes, sir. बस अभी स्प्लिट कर लो। स्प्लिट कर लोगे तो क्या आएगा? 1 - 2 upon x² + 2। एंड आई थिंक ये पूरा चीज क्रिएट करना बहुत इजी है। ठीक है, x² से स्टार्ट करता हूँ। x² कहां से कहां तक लाइक करता है? 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तुम बताओ ये क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? अभी क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप X² + 2. 2 x² ऐड कर + लो। 2. तो 2 ऐड कर लो तो कहां से कहां तक आएगा? 2 to 2 till infinity. infinity. अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करोगे? Reciprocate. रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहां से कहां तक लाई करेगा? Half to 0. हाफ टू 0। साइन चेंज 0 to हाफ। अब क्या करोगे? Multiply by 2. Multiply by 2. तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कहां से कहां तक होगा? 0 to 2. 0 to 1. 0 to 1। 1. अब क्या करोगे? ये क्रिएट करना। Subtract 1.
नहीं, क्या करोगे? Change the sign. मल्टीप्लाई बाय -1। Yeah. तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? अरे बोलो। 0 to -1. -1 से लेकर 0। इनइक्वालिटी विल चेंज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। और फाइनली अब क्या करोगे? Add 1. ऐड 1। तो 1 ऐड करोगे तो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 1. 0 to 1। So our range is 0 included, 1 excluded. This is our range. समझा? Yes, sir. ये अच्छे से अच्छे सवाल ऐसा हो सकता है। थर्टी हो गया क्या? 4। एक क्वेश्चंस करो अभी बैठ के। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ रेंज वाला पार्ट करो, डोमेन वाला पार्ट मत करो अभी। जिनका डोमेन वाला पार्ट हो गया वो भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए बस रेंज वाला अभी के लिए कर लो। 6th वाला, ठीक, यहाँ पे 6 वाले में ये अलग तरीके से दिया गया है, x, x² अपॉन 1 + x²। यानी इनपुट x है और आउटपुट x² अपॉन 1 + x² है। यानी फंक्शन क्या है? x² अपॉन 1 + x²। ये फंक्शन बोला गया, बस इसको अलग तरीके से बोला गया। तो इसका रेंज निकालना है, ठीक है। 7th, 8th, 5th, रिलेटेबल क्वेश्चंस करते हैं, और 12th, ठीक है। ये सब करो बैठ कर, 4th से लेकर 8th और फिर 12th से चल रहा है। f(2) की वैल्यू 3 है, तो f(2) कितना है बोलो? 2a + b. 2a प्लस, उसकी वैल्यू 3 है। तो यू कैन सॉल्व फॉर a एंड b। a कैसे निकालोगे? सबट्रैक्ट कर लो, तो a की वैल्यू 2 है And b is Subtract -1. एंड b इज -1। तो f बस ये निकालना था और कुछ नहीं। ठीक है। एंड फाइनली कौन सा बोला था? 12th वाला। 12th वाला आया, इजी है ये। अब ये बोला है कि f इज a से लेकर n। अब ये फंक्शन में क्या बोला है? a इज द डोमेन एंड n इज द कोडोमेन। यानी मेरा इनपुट क्या है? 9, 10, 11, 12, 13। इनपुट मेरा ये है, ये सेट मेरा इनपुट है 9, 10, 11, 12, 13। और अभी आउटपुट पूछा है, आउटपुट क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। यानी अगर मैं इनपुट 9 डालता हूं तो f(9) इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3। तो f(9) की वैल्यू 3 है। अच्छा वैसे बोलो f(10) की वैल्यू कितनी होगी? 5. 5. f(11), 11. f(12), Again. 3. 3. एंड f(13) इज 13. 13। तो रेंज कितना होगा? रेंज इज कलेक्शन ऑफ आउटपुट। तो रेंज कितना होगा? 3, 5, 6 से लेके 13. 3 से लेके 13 नहीं, 3, 5. डिस्क्रीट पॉइंट्स है ना। 3, 3, 5, 11, 5, 13. 11। 5, 11, 13. बस ये 4 वैल्यूज है रेंज में, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, रेंज नहीं ना पूरा। 3 से लेके 13 तो तुम बोल रहे हो कि आउटपुट 3.1, 3.2 सब कुछ आएगा। 3, 5, 11, 13 ये रेंज होगा। क्लियर है ये? मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन का?
Yes, sir. ठीक है